ब्रजेश कुमार, सरस्वती शिशु मंदिर साकेत। आज की ऑनलाइन कक्षा में यह बहनों का स्वागत और मेरा नमस्कार। आज का प्रकरण शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन है आपसे। गणित की कितनी शाखाएं होती हैं ये बताना आपको। हाँ, बहुत अच्छे। एक ने बताया अंकगणित, दूसरा रेखा गणित, और तीसरे नंबर पे आएगा बीज गणित। इसमें जो आपका ये रेखा गणित है इसको हम ज्यामिति ये भी कहेंगे, और ज्यामिति यही हमारा आज का प्रकरण रहेगा, प्रायोगिक ज्यामिति। अब इसमें बात आएगी कि प्रायोगिक का शाब्दिक अर्थ क्या है। प्रायोगिक दो शब्द से मिलकर बना है। प्रयोग इक। ये इसमें इक जो है प्रत्यय लगा हुआ है प्रयोग के अंत में शब्द के अंत में जो लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में भी आपने पढ़ा। और शुरू में लगने वाला जो होता है, जैसे योग है, योग से शुरू में प्र लगा दिया प्रयोग, ये आपका उपसर्ग कहलाएगा और ये प्रत्यय। तो ये प्रयोगिक, प्रयोग जमा एक से हुआ। प्रयोग का अर्थ क्या है? करके देखना। अगर हम किसी शाखा में किसी तथ्य को समझाने के लिए करके दिखाते हैं तो वो प्रायोगिक हो जाएगा। प्रयोग किसके अंदर क्या क्या चीज होती है प्रायोगिक ज्यामिति में? जैसे ये हुआ आपका, इसको हम बिंदु कहेंगे, बिंदु इसको। इसके बाद इसी से रेखा, इसी से आपका ये तल हो गया आपका। जैसे आप इसको श्यामपट्ट को ही देख लीजिए, श्यामपट्ट का ये जो तल है ये समतल हो गया। तो इसमें क्या हुआ? बिंदु, रेखा, तल और ठोस वस्तुओं के विभिन्न गुणों की जो जानकारी हम लेते हैं वो प्रायोगिक ज्यामिति के अंदर लेंगे। तो इसमें आप देख लेंगे कि प्रायोगिक ज्यामिति के अंदर किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उपकरण क्या होते हैं, कौन कौन से यंत्र होते हैं जो ज्यामिति में प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहले आता है आपका रूलर, पैमाना कहेंगे जिसको। ये पैमाना है ये, और इस पे एक तरफ सेंटीमीटर और इंच, इधर एक साइड में सेंटीमीटर और मिलीमीटर के निशान, और दूसरी तरफ होते हैं इंच। जैसे यही पैमाना, इस पे 1 से लेके 30 सेंटीमीटर तक के निशान है, 1 से 30 सेंटीमीटर तक, और इंच हो जाएंगे इसके 12। तो 12 इंच हो गए तो 1 फुट। इसी तरह से इसको 1 फीटा भी बोलते हैं, यानी 1 फुट 12 इंच। 1 फुट में 12 इंच होंगे। और सेंटीमीटर के अंदर भी छोटे छोटे निशान होते हैं जिनको हम
मिलीमीटर कहते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर में उनको अगर हम गिन के देखेंगे तो वो 10 होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, ये पैमाना हो गया आपका। अब इसका काम क्या होता है, रूलर या सीधा किनारा, इसको हम वैसे ज्यामिति बॉक्स में रूलर जो होता है किनारे पे सेंटीमीटर दूर से इंच बने होते हैं। काम इसका होता है रेखा खींचना, रेखाखंड खींचना और उसकी लंबाई मापना। जैसे हम ये रख के इसको रखेंगे ऐसे, और ये आपका ये रेखाखंड हो गया ये ए बी इसको, और इसी को अगर हम नापने लगे तो नाप के बताएंगे कि कितना होगा। ये आपका वही 30 सेंटीमीटर, ये 1 फीट के बराबर लंबाई इसकी है। तो रेखाखंड को खींचना, उसको लंबाई नापना, ये दोनों रूलर के काम है। इसके बाद आता है प्रकार। प्रकार में 2 सिरे होते हैं, एक सिरा होता है नुकीला सिरा, दूसरे सिरे में एक सिरा नुकीला हो गया, दूसरे में पेंसिल लगाने के लिए व्यवस्था होती है। तो कार्य इसका होता है बराबर लंबाई खींचना, बराबर लंबाई मापना, यानी पैमाने पे दोनों सिरों को खोल के जितनी लंबाई में हम जितने पैमाने पे ले जाना चाहेंगे, जैसे ये पैमाना है इस पे हमने इसको 1 9 इधर आ जाएगी, दूसरी पेंसिल वाली यहाँ तक, तो यहाँ तक खोल के फिर हम इसके बराबर रेखा इस पे खींचेंगे। लंबाई अंकित करना, चाप लगाना और वृत्त खींचना, ये प्रकार के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आता है डिवाइडर। इसके नाम से ही पता चल रहा है, डिवाइड का मतलब होता है भाग देना, बांटना। तो बांटने वाला इसको कहेंगे, भाग देने वाला, यानी किसी वस्तु को 2 भागों में बांटने वाला। इसके भी 2 नुकीले सिरे होते हैं, त्रिकोणा प्रकार जैसी ही आकृति का होता है, लेकिन इसमें दोनों सिरे नुकीले ही होते हैं। तो कार्य इसका होगा वस्तुओं की लंबाइयों की तुलना और मोटाई की तुलना करने का जो काम होता है। मान लिया हमको ये डस्टर है और इसकी मोटाई की हमें तुलना करनी है। सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे तो 1 9 इधर आ जाएगी और 1 9 इधर आ जाएगी, ऐसे ऐसे आएगी। इसके बाद हमको इसकी मोटाई अगर नापनी है तो प्रकार की नोब ऐसे आके लग जाएगी, और उसको फिर हम पैमाने पे ले जाके पैमाने पे रख के, मान लिया डस्टर की मोटाई यहाँ से यहाँ तक आती है, ये हो गया, और इसकी मोटाई जो है इसकी स्केच की मोटाई यहाँ से यहाँ तक, तो दोनों की मोटाई लेके हम तुलना कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है सेट, चौथा नंबर सेट स्क्वायर। ये 2 त्रिभुजाकार यंत्र होते हैं जिसमें एक में शीर्ष पे 45 45 90, क्योंकि किसी भी त्रिभुजाकार आकृति अगर होगी तो उसके अंत कोणों का योग जो होगा वो 180 अंश होगा, यानी तीनों कोणों को जोड़ के 180 आना चाहिए। तो शीर्ष पर कोण 45 45 90 होंगे और दूसरे में यह कोण 30 60 90 होते हैं। ये सेट स्क्वायर के बारे में बताया है। और कार्य इसका होता है लंब रेखाओं और समांतर रेखाओं को खींचना। लंब रेखाएं होती हैं जो 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखाएं होंगी, उनको हम लंब रेखाएं कहेंगे। और समांतर रेखा होती है जिन रेखाओं के बीच समान अंतर होता है, उनको समांतर रेखाएं। तो ये दोनों काम इसके द्वारा होते हैं। 5वें नंबर पे आएगा चांदा। कोण मापक इसको कहेंगे, क्योंकि कोण मापने का काम इसी के द्वारा होता है। सभी अंश जो हैं, सभी माप के कोण प्रकार से नहीं बन सकते, इसलिए हम चांदे का प्रयोग करते हैं। और चांदा एक अर्धवृत्ताकार आकृति का एक यंत्र होता है जिस पर 180 भाग चिन्हित होते हैं, और उस पे शून्य जो होता है वो दोनों तरफ होता है।
कहने का मतलब ये हुआ, जैसे आपकी आकृति को दिखाई दे रही होगी आपको कि इस पे इधर से भी 0, 10, 20, 30, 40, बीच में 90 है, ये 180 हो गया, और इधर से भी 0, 10, 20, 30 ऐसे होके इधर को आएंगे। यानी दोनों तरफ से यह है 0 से 180, दाईं से बाईं और बाईं से दाईं ओर को। इसका काम होता है कोण को खींचना और कोण को मापना। अब इसको ये चांदे के बारे में बताया हमने, जैसे चांदा ये हो गया ये आपका, और ये आपका ये चंदा हो गया ये 90 अंश हो गया आपका। अब इस पे इधर से भी 0, 10, 20, 30 ऐसे होता है, और इधर से भी 0, 10, 20, 30 ऐसे। अब आप कहोगे दोनों तरफ से व्यवस्था क्यों होती है, ये बता रहा हूं कोण को मापना कैसे मापते हैं। मान लिया हमको इस रेखा के ए बिंदु पे कोण बनाना है, ए बिंदु पे, तो हम क्या करेंगे, इस पे चांदे का जो बिल्कुल 90 अंश के सामने लंब रेखा वाला बिंदु होता है, और ये वाला जो बिंदु है ये बिंदु ए बिंदु पे आना चाहिए, और ये जो रेखा है ये वाली, ये इसकी अक्षैतिज बिल्कुल इसके ऊपर आ जानी चाहिए, पूरा ढक लेनी चाहिए। इसके बाद जैसे हम इस बिंदु पे बनाएंगे तो इधर से गिनना शुरू करेंगे, इधर से, और 10, 20, 30, मान लिया 30 अंश का कोण बनाना है, तो यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसको ऐसे बना देंगे, तो ये आपका 30 अंश का कोण बनेगा। अब इसके अपोजिट अगर हम देखेंगे, इसको देख लेंगे एक बार, ये यहां पे हमने इस बिंदु पे बनाया था, इधर जो है इस बिंदु पे कोण बनाना इधर, तो इधर हम क्या करेंगे, ये जो 90 अंश के सीधे वाला जो रेखा है और ये वाला जो बिंदु है ये बिल्कुल इसके बिंदु के ऊपर आएगा, और तब हम इधर से गिनना शुरू करेंगे। इधर से गिनना शुरू करेंगे, 0 यहाँ पे 0 होगा, 10, 20, 30, मान लिया 40 अंश का हमें बनाना है, और वो 40 आपका यहाँ पड़ रहा है, तो इसे हम इससे मिला देंगे, और ये आपका 40 अंश का कोण बन जाएगा। ये तो चांदे से बनाना इस तरह से बनाते हैं, ये हो गया आपका चांदे का प्रयोग। अभी तक हमने आपको ये यानी ज्यामिति के अंदर कौन कौन से उपकरण होते हैं उन सब के बारे में बताया है। अब इनको हम इधर चलेंगे, रेखा, रेखाखंड, कोण, वृत्त बनाना, यानी एक एक करके एक एक के बारे में चर्चा करेंगे और कैसे बनाएंगे ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले दिया है एक दी हुई रेखा के बराबर रेखाखंड बनाना। मान लिया आपको लंबाई दे दी, यहाँ पे दे दिया पहला रेखाखंड की लंबाई बराबर लंबाई बराबर 4.5 सेंटीमीटर। ये तो इसमें हम प्रकार ले लेंगे और सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे यहाँ पे, ये इसको बिंदु ए मानेंगे। प्रकार लेके प्रकार में हम पैमाने पे से 4.5 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार की एक नोब
जीरो के ऊपर रखेंगे और पेंसिल की नोब जो है वो 4.5 सेंटीमीटर पे ले जाके रखेंगे, तो ऐसी चौड़ाई बनेगी वो। और उसमें प्रकार की नोब यहाँ रखेंगे, पेंसिल की नोब इधर रखेंगे, और मान लिया वो यहाँ पे काटती है बी पे, ये आपका ये पहले रेखाखंड ए बी था और ये आपका सी पे अगर काटेगा तो ये जो दूरी है ए सी, यहाँ से ये जो ए सी है वो 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। मतलब ये प्रकार में 4.5 सेंटीमीटर दूरी लेके नुकीला भाग यहाँ आएगा, पेंसिल वाला भाग इधर होगा यहाँ। जब ये चाप लगेगा ऐसे तो यहाँ काटेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4.5 सेंटीमीटर ये होगी। नंबर 2 है, एक दिए हुए रेखाखंड के बराबर रेखाखंड की रचना करना। मान लिया ये रेखाखंड दिया है, ये वाला इधर, ये ए बी, रेखाखंड ए बी। तो हमें इस ए बी के बराबर रेखाखंड खींचना है। वो कैसे खींचेंगे? सबसे पहले ये बिंदु सी है आपका, प्रकार की नोब यहां रखेंगे, पेंसिल की नोब यहां रखेंगे इस बिंदु पे, और ये यहां से यहां तक की दूरी प्रकार में जब हम ले लेंगे तो फिर प्रकार की नोब यहाँ रखेंगे और पेंसिल की नोब से यहाँ ऐसे चाप लगा देंगे ऐसे, तो ये आपका मान लिया डी हो जाएगा, सी डी। ये दी गई रेखा के बराबर रेखाखंड होगा ये वाला। ये जो हुआ है ये इस रेखाखंड के बराबर रेखाखंड हो गया ये आपका ए बी, और यहाँ हो गया ये सॉरी सी डी, ये सी डी है ये आपका। ऐसे हम दी गई रेखाखंड के बराबर रेखाखंड की रचना करेंगे। तीसरा आता है, एक दी हुई रेखा पर स्थित एक बिंदु से होकर लंब खींचना। तो इसमें आपका मान लिया ये आपकी रेखा हो, ये आपका ये ए बी रेखाखंड है आपका ये, और इस पे बिंदु पी है, ये बिंदु पी है, इस पे हमें लंब खींचना है। तो कैसे खींचेंगे? सबसे पहले हम प्रकार में कोई भी दूरी लेके प्रकार और पेंसिल की नोब को पैमाने पे रख के कोई भी दूरी ले लेंगे, और दूरी लेकर इस बिंदु पे रखेंगे प्रकार की नोब। प्रकार की नोब जब हम रखेंगे तो ऐसे काट देंगे ऐसे ये, तो ये मान लिया आपका सी और डी पर काटता है जो। फिर हम क्या करेंगे? प्रकार की नोब इधर रखेंगे और दूरी लेंगे कम से कम ये आपका ये जो दूरी है सी और पी, इससे थोड़ी ज़्यादा लेंगे। प्रकार और पेंसिल के नोब के बीच जो जगह रखेंगे वो यहाँ से और करीब कम से कम यहाँ से थोड़ी ज़्यादा लेंगे, और ज़्यादा लेंगे इस बिंदु को चाप लगा के इधर चाप लगाएंगे इधर, और फिर प्रकार की नोब यहाँ रखेंगे तो इसको ऐसे घुमा देंगे, और यहाँ प्रकार की नोब रख के भी ऐसे घुमाएंगे इसको, थोड़ा सा इसको ऐसे घूम जाएगा। तो ये जो कटान बिंदु आया है ये डी पे, इस डी को हम इससे मिला देंगे, ये आपका ये
ये आपका जो पीडी हो गया, ये लंब हो गया इस पे, रेखा ए बी, उस पे बिंदु पी लिया हमने, पी पे जो है पी को केंद्र मान के कोई भी प्रकार में त्रिज्या लेके ये चाप लगाया है ऐसे, फिर प्रकार की नोक को इधर रख के और इसके आधा, ये जो पूरा चाप है इसके आधे से, जैसे ये आधा हो गया तो इससे थोड़ा ज़्यादा लेके इधर चाप लगाया, फिर इसको केंद्र मानकर ये चाप लगाया, तो ये डी को आपको ये ई आएगा आपका ऐसे। तो ये पी जो है ये लंब हो गया इस पे, इस बिंदु से। आगे का अगला नंबर देखेंगे हम, एक रेखा पर उस बिंदु से लंब खींचना जो उस पर स्थित न हो। अब के बिंदु जो लिया गया है रेखा से बाहर है, मतलब ये आपका ये रेखाखंड हो गया, ये ए बी, और इसके बाहर बिंदु ये हो गया, ये इससे आपको होता हुआ लंब खींचना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले प्रकार लेंगे और प्रकार में दोनों प्रकार की नो पेंसिल के बीच कम से कम इतनी जगह लेंगे, इतना दूरी लेंगे कि प्रकार की नोब यहाँ रख के अगर हम चाप लगाएंगे तो वो ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा चाप। और फिर हम मान लिया ये आपका सी पे और डी पे काटता है, तो प्रकार की नोब इधर रखेंगे और ये जो दूरी है बीच की सी और डी, इसके आधे से अधिक दूरी लेंगे उसमें, और दूरी लेके इधर चाप लगाएंगे, इधर से इधर चाप लगेगा यो, और इसको केंद्र मान के इधर चाप लगेगा। फिर हम क्या करेंगे, ये आपका ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे। ये आपका जैसे यहाँ से ये चाप लग गया और यहाँ से ये चाप लग गया, तो ये आपका इस बिंदु से होता हुआ लंब हो गया। ये आपका ई पर काटता है और ये बिंदु पी है आपका इस तरह से। तो ये जो आया है पी, ये इस बिंदु से होता हुआ लंब खींचा है हमने। आगे आता है दिए गए रेखाखंड का लंब समद्विभाजन करना। जैसे कोई रेखाखंड अगर दिया जाएगा तो उसके दो बराबर भाग कैसे करेंगे? ये इसको ये रेखाखंड ए बी हो गया, इसके दो बराबर भाग करने हैं तो कैसे करेंगे? इसके लिए हम इसको केंद्र मान के और इसको केंद्र मान के प्रकार की नोब यहां रखेंगे और ए बी के आधे से अधिक दूरी लेकर ऐसे चाप लगा देंगे, ऐसे घुमा देंगे ऐसे। फिर क्या करेंगे? प्रकार की नोब उधर रख के ऐसे चाप लगाएंगे इस तरह से। ये दोनों चाप एक दूसरे को यहाँ सी पे और यहाँ बिंदु डी पे काटेंगे, तो इसको हम ऐसे करेंगे। ये ओ बिंदु पे काट दिया
तो यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी, ये दो दूरी हो गई। ये पूरी रेखा ए बी है, ये आपकी यहाँ से यहाँ तक ए बी, और ये ए ओ और बी ओ, ये दो भाग हो गए, बराबर बराबर भाग। ऐसे रेखाखंड के दो बराबर भाग करेंगे हम। आगे का है दिए हुए माप का कोण बनाना। ये 40 डिग्री का 40 अंश का कोण बनाना है। कोण बनाने का अभी बताया भी था कि रेखाखंड, ऐसे रेखाखंड खींचेंगे, ऐसे, ये ऐसे, और ए बी, मान लिया ए बिंदु पे हमें कोण बनाना है, तो हम चांदे को ऐसे रखेंगे इसके ऊपर कि 90 डिग्री वाला यहाँ आना चाहिए सीधा, और बीच का भाग यहाँ होना चाहिए। तब हम इसको इधर से शुरू करेंगे गिनना, 10, 20, 30, 40, और मान लिया 40 का यहाँ अगर आता है तो इसे हम ऐसे करके, ये आपका ये 40 डिग्री का कोण बन जाएगा। इस तरह से ऐसे ऐसे बनाएंगे इसको। दिए गए, आगे दिया है दिए हुए कोण के बराबर कोण बनाना। मान लिया ये आपका ये ए बी सी और ये कोण बना हुआ है, इसके बराबर कोण कैसे बनाएंगे? तो एक रेखा हम इधर ले लेंगे सी डी, इसके सी बिंदु पे कोई भी त्रिज्या लेके एक चाप ऐसे लगा देंगे, ऐसे। फिर हम इसके प्रकार में ये वाली पूरी लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की ये लेके, और यहाँ इसको केंद्र मानकर ऐसे चाप लगाएंगे, तो ये आपका इसके बराबर कोण बन जाएगा सी डी ई। ये जो कोण बना है ये इसके बराबर माप का बन गया। कोण का समद्विभाजन कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, देख लेंगे एक बार। ये कोण है आपका ए बी सी, इसको दो बराबर भागों में बांटना। प्रकार की नोक पेंसिल में दो कोई भी दूरी ले लेंगे, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, और इसको मान लिया ये काटती है ऐसे, ये आपका डी और ई पर काट दिया। फिर हम क्या करेंगे? प्रकार में ये जो चाप है यहाँ से यहाँ तक, इसके आधे से अधिक दूरी लेंगे, उसमें प्रकार की नोब यहाँ रखेंगे और इसको ऐसे लगाएंगे, फिर डी पे रखेंगे, ऐसे लगाएंगे, और अगर हम इसको ऐसे मिला देंगे इससे, तो ये आपका यही भाग हो जाएगा इसमें। ये आपका कोण का समद्विभाजन हो गया है ये, यानी ये कोण दो भागों में बट गया आपका, ये ऐसे कोण का समद्विभाजन होगा। इससे आगे दिया है पटरी प्रकार की सहायता से निम्न माप के कोण बनाना। तो मैं आपको 60 अंश का कोण बना के बता दूंगा, उसके बाद आप कैसे करेंगे? समद्विभाजन करके हो जाएगा। ऐसे देख लेंगे एक बार, ये देखिए 60 अंश का कोण बनाना। रेखा खींची ए बी, तो इसके लिए कोई नाप निश्चित नहीं होती, प्रकार में कोई भी दूरी हम ले लेंगे, बस ये है कि अधिकतम दूरी नहीं लेनी चाहिए, कम से कम रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा। तो प्रकार यहाँ रखेंगे नुकीला, पेंसिल की नोक आगे होगी, तो उसके द्वारा एक चाप ऐसे लग जाएगा, ऐसे। मान लिया ये सी बिंदु पे काटेगा, तो सी बिंदु को केंद्र मानकर
उसी त्रिज्या से एक चाप ये लग जाएगा आपका। तो आप इसे मिला देंगे, इसको, इस कटान बिंदु को इस ए से मिला देंगे। तो ये जो कोण बना है ये आपका, ये 60 डिग्री का कोण है, 60 अंश का कोण ये बना है आपका। तो ये मैंने आपको 60 अंश का कोण बनाना भी बता दिया है। इसके बाद आपका एक गृह कार्य है, ज्यामितीय उपकरणों के नाम लिखिए। तो ज्यामितीय उपकरणों के नाम हो गए, रूलर हो गया, प्रकार हो गया, डिवाइडर हो गया, सेट स्क्वायर, चांदा कोण मापक। इसके बाद एक समकोण खींचिए, उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। पहले हम समकोण बनाएंगे और उसकी दो भागों में बांटना, कोण का दो भागों में बांटना बताया अभी। 6.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना। वृत्त ऐसे खींचते हैं कि प्रकार में, प्रकार की जो दोनों नोब होती है, 6.2 सेंटीमीटर पैमाने पे रख के, इस पैमाने पे रखकर एक तरफ प्रकार की नोब, दूसरी तरफ पेंसिल की नोब, और दोनों दूरी लेके तब हम एक गोला ऐसे बनाएंगे। रूलर का प्रयोग करके 8.5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचना, ये भी आपको पूर्व में बताया है। पटरी प्रकार की सहायता से निम्न माप के कोण, 60 का, 30 का, 90, 120। जब 60 का बन जाएगा तो 60 का समद्विभाजन करके हम 30 का बना लेंगे। ये आपको आज हमने जो है आपको ज्यामितीय उपकरणों के बारे में बताया, उनका प्रयोग बताया है, इसी को प्रायोगिक ज्यामिति के अंदर। आज की कक्षा में इतना ही है, धन्यवाद।